Hello bachon, let's read this question. This question says that why are local name not sufficient to recognize organisms? What are the advantages of giving scientific names? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लोकल नेम क्यों सफिशिएंट नहीं है ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और साथ ही साथ हमसे साइंटिफिक नेम की एडवांटेज भी पूछी गई है। अब अगर इस क्वेश्चन के में की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों नॉमेनक्लेचर। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज नॉमेनक्लेचर। अब सबसे पहले तो देखो नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज बेसिकली नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को नेम देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रखे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है जो कि आइडेंटिफाइड हैं, इनका बच्चों कोई ना कोई साइंटिफिक नेम जरूर है। इनका क्या है, इनका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम जरूर है। अब ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों लैटिन लैंग्वेज के अंदर। अब लैटिन लैंग्वेज के अंदर साइंटिफिक नेम क्यों होते हैं, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है ये एक डेड लैंग्वेज है, मतलब कि इसके अंदर अब कोई चेंज नहीं हो सकते, राइट। तो बेसिकली साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये क्यों दिए जाते हैं, तो बच्चों ये इसीलिए दिए जाते हैं जिससे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑल ओवर द ग्लोब एक ही नाम से जाना जाए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नेम हो जिससे वो पहचाना जाए, इसीलिए साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम की एडवांटेज यही है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑल ओवर द ग्लोब एक ही नाम से जाना जाए, राइट। अब देखो लोकल नेम जो है ये क्यों सफिशिएंट नहीं है ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि जो लोकल नेम होते हैं ये बच्चों लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, राइट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हम एक मैंगो का एग्जांपल लेंगे। अब जो मैंगो है बच्चों इसे हम मराठी में क्या बोलते हैं, इसे मराठी में बोला जाता है अम्बा। इट इज नोन एज अम्बा। अब अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो तेलुगु में क्या बोलते हैं मैंगो को, इट इज नोन एज मामीदी। इट इज नोन एज मामीदी, राइट। और सिमिलरली अगर मैं तमिल की बात करूं तो तमिल में मैंगो को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मनकनी। इट इज नोन एज मनकनी। तो यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से मैंगो का लोकल नेम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं मैंगो के साइंटिफिक नेम की बात करूं तो वो है बच्चों मैंजी फेरा इंडिका। इट इज मैंजी फेरा इंडिका, जो कि मैंगो का एक साइंटिफिक नेम है और जो कि स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द ग्लोब। तो जो लोकल नेम है ये इसीलिए सफिशिएंट नहीं है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है ये कैसा रहता है, ये रहता है बच्चों स्टैंडर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।